बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सवेरे आपने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। 35 रुपए डीजल और 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। और साथ ही इमरान खान ने मौके पर चौका मारकर पीडीएम की मैं कहता हूं कि दीवारें हिला दी हैं। जी हां नाज़रीन कराम, इमरान खान ने ऐसा बयान दिया है जो हमारे मीडिया की जीनत तो नहीं बना, हमारी मीडिया की हेडलाइन पर तो नहीं चल सका, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बयान बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरी हुकूमत दोबारा फिर आती है यहां पर तो मैं अपनी कौम के लिए रूस से सस्ता तेल खरीद कर दूंगा। जी हां नाज़रीन कराम, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है और ऐसे मौके पर दी है कि जब इस कौम पर एक एटम बम महंगाई का गिराया गया है। आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें कहां पर पहुंचा दी गई हैं, 250 रुपए पर पहुंचा दी गई हैं। तो ऐसे में इमरान खान एक हमदर्द बनकर सामने आई हैं और इमरान खान ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट देकर पाकिस्तानियों को दिल जीत लिए हैं। और यहां पर बाशऊर तबके के लिए यहां पर यह सवालिया निशान भी है कि क्या इमरान खान की स्टेटमेंट के बाद अब भी कोई जवाब बनता है पीडीएम को सपोर्ट करने का। ये उन मीडिया सहाफियों के लिए भी है कि जो इमरान खान के मुखालफत में पीडीएम की सपोर्ट करते हैं, उनकी मुआशी पॉलिसियों की सपोर्ट करते हैं। यहां पर देखें कि पिछले 8 महीनों से सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि हम रूस से सस्ता तेल लेंगे, लेकिन आज तक रूस से सस्ता तेल लेने की मैं कहता हूं कोई किसी किस्म की डील नहीं हो सकी। तो भी इमरान खान ने यह बयान देकर मैं कहता हूं कि इनको चारों शाने चित कर दिया है। अभी आप देखेंगे मंसूर अली खान पर भी सोशल मीडिया पर काफी तनकीद हो रही है। मंसूर अली खान वो सहाफी थे कि जो इमरान खान की के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत सिर्फ 3 रुपए, जी हां नाज़रीन, 3 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी। तो मंसूर अली खान ट्विटर अकाउंट अपना ओपन करके कहते थे मेरे कप्तान आपने घबराना नहीं, अवाम बेशक मरती रहे। अभी आप देखें 35 रुपए, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 35 रुपए का इजाफा हुआ है। लेकिन मंसूर अली खान का ट्विटर अकाउंट खामोश है। या तो उनका पैकेज खत्म हो चुका है या फिर वो गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं कि उन्हें देखने सुनने जानने की सलाहियत खत्म हो चुकी है कि मुल्क में हो क्या रहा है, मुल्क में मुआशरा हमारी किस तरफ जा रही है। लेकिन अगर यहां पर देखें, अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो सिर्फ 3 रुपए, 6 रुपए, 9 रुपए, ये ट्विटर ये स्क्रीनशॉट आप देखें स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि ये 3 दफा इमरान खान के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। तो मंसूर अली खान ने किस तरह से ट्वीट किए थे, बात यही तक नहीं रही थी। मंसूर अली खान मुनाफकत में इस हद तक आगे जा चुके थे कि आप देखें मंसूर अली खान ने ट्वीट किया था कि पेट्रोल पंपों पर साइन बोर्ड की जगह साइन बोर्ड के ऊपर घबराना नहीं है कि जो हैशटैग वो लिखने चाहिए। जी हां नाज़रीन कराम, ये देखें आप, इमरान खान का ये फिक्रा बहुत मशहूर हुआ था, फेमस हुआ था कि घबराना नहीं, पाकिस्तानी आपने घबराना नहीं है कि मैं मुआशरे को ठीक करके दूंगा। अगर आप देखा जाए तो आज के दौर की और आज से 8 महीने पहले की मुआशरे को कंपेयर करें तो वाकई इमरान खान के वो लफ्ज बिल्कुल दुरुस्त है कि मेरे पाकिस्तानियों आपने घबराना नहीं है, मैं मुआशरे को ठीक करके दूंगा। लेकिन हमारे सहाफियों ने उनकी उस बात को कैसे तनकीद का निशाना बनाया। और आज के दौर में देखें गरीदा फरूकी, आसमा शराजी, हामिद मीर जैसे बड़े बड़े नाम जो इमरान खान की छोटी छोटी पॉलिसियों पर, छोटी छोटी बातों को तनकीद का निशाना बनाते थे। मैं कहता हूं तनकीद करना जमहूरी हर बंदे का हक है। जमहूरियत में ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि तनकीद की जाए, लेकिन मुनाफकत मैं कहता हूं कि ये इंसान को खोखला कर देती है। जैसे कि मंसूर अली खान और इनके जो पैटर्न के जितने भी सहाफी हैं, इनकी लाइन के जितने भी सहाफी हैं, वो आज सारे खामोश हैं। अवाम को जा पूछे अवाम के साथ क्या बीत रही है। सड़कों पर अवाम ऐसे धक्के खा रही है। 35 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर आपने अवाम को मजीद भूख और लाचारी के समंदर में डुबो दिया है। आप देखेंगे एक तरफ मरियम नवाज कल आ रही हैं और आकर कहते हैं कि इसहाक डार ही हमारे वजीर खजाना रहेंगे और मुझे इस पर एतमाद है, ये मुआशरे को ठीक करेगा। ठीक उसी दिन से अगले दिन आप देखें सुबह के वक्त इसहाक डार ने ऐसा तमाचा मारा है उस स्टेटमेंट पर कि मैं कहता हूं कि मरियम नवाज को खुद सोचना चाहिए कि क्या ये इसहाक डार इस काबिल है या नहीं। अभी आप देखें कि मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था जब मुफ्ती इस्माइल वजीर खजाना थे, उन्होंने ये ट्वीट किया था कि मियां साहब इजलास से उठकर चले गए जब उन्हें पता चला कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, मेरी कौम मर रही है, मेरी कौम पर पेट्रोल का जो बोझ पड़ रहा है वो। तो मियां साहब इजलास छोड़कर चले गए। आप देखें अब 35 रुपए इजाफा हुआ है, लेकिन मियां साहब की कोई खबर नहीं आ रही। मियां साहब लंदन में बैठे हैं अपार्टमेंट में, वहां पर मैं कहता हूं बहुत ही अय्याशी के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। यहां पर कौम मर रही है, लेकिन हमारे मीडिया बिल्कुल खामोश है इस बात पर कि मियां साहब से पूछे कि मियां साहब आपके प्लेनेट्स कब ठीक होंगे, मियां साहब पाकिस्तान कब आ पाएंगे। लेकिन हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। सिर्फ सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं। बहरहाल ये देखें आपके जिस तरह से मुस्लिम लीग नून से अब जिस तरह से आवाजें उठना स्टार्ट हो गई, मैं कहता हूं कि इसी तरह से अगर अवाम भी उठ खड़ी हो तो ये हुकूमत बहुत कम दिनों की मेहमान है। डॉक्टर आसिफ करमानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही सीनियर रहनुमा हैं, सेंटर हैं। इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया है कि बो गैम्बो खुश हुआ, यानी कि आईएमएफ खुश हुआ। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आईएमएफ को खुश किया गया है। अवाम की खुशी को बिल्कुल पांव तले रौंदा गया है और आईएमएफ को खुश करने के लिए इतना बड़ा ब्लंडर किया गया है। नाज़रीन ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अगर फिर भी आप चाहेंगे कि पीडीएम और सहाफी बिल्कुल दुरुस्त हैं, जिस लफाफा सहाफी ने नहीं कहना चाहिए, तो आपकी ये अपनी मर्जी है। मुझे दी इजाजत, अल्लाह हाफिज।